अमन अपनी आने वाली परीक्षा को लेकर बेहद तनाव में था। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, किताबों से घिरा और बेचैनी से भरा हुआ। अचानक उसके सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी भयानक आकृति देखकर अमन का डर के मारे कलेजा कांप उठा। उसकी नींद मानो उड़ गई। वह बिस्तर पर बैठा रहा, खोया हुआ, विचारों में उलझा हुआ। कुछ देर बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह मजबूर होकर अपनी पढ़ाई की मेज की ओर बढ़ा। वह कुर्सी पर बैठा और एक किताब खोली, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया उसे अपने पीछे वही राक्षस खड़ा महसूस हुआ। अमन की हथेलियां पसीने से भीग गई। भय ने उसे जकड़ लिया। उसके मन में अजीब सा डर समाने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी घने जंगल में भाग रहा हो और वह राक्षस उसके पीछे दौड़ रहा हो। वह पूरी ताकत से भागता रहा, लेकिन अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस अब ठीक उसके सिर पर खड़ा था, भयावह रूप में। अमन घबराकर झटके से अपनी किताब बंद कर देता है और निराश होकर खिड़की की ओर बढ़ता है। तभी दरवाजे पर खड़े उसके पिता उसे देख लेते हैं। एक नजर में वे समझ जाते हैं कि अमन किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। वे उसके पास आते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, बेटा, ये बस परीक्षा का तनाव है, घबराने की जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। फिर अमन को शांत करने के लिए वे एक कहानी सुनाने लगते हैं। एक बार की बात है, एक महान गुरु घने जंगल से गुजर रहे थे। रास्ता अनजान था और काफी दूर चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे भटक चुके हैं, लेकिन उन्होंने घबराने के बजाय खुद को शांत रखा। चलते चलते उनके सामने एक विशाल पहाड़ आ गया। अब घर पहुंचने के लिए उन्हें इस पहाड़ को पार करना था, लेकिन गुरु निराश नहीं हुए। उन्होंने एक गहरी सांस ली, पहाड़ के चरणों में बैठ गए और बोले, हे महाशक्तिशाली पर्वत, तुम मुझसे बहुत ऊंचे और मजबूत हो, लेकिन मुझे अपने घर जाना है। कृपया मेरी मदद करो। इसके बाद गुरु ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन उस रास्ते की कल्पना की जो वे पहले तय कर चुके थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें साफ साफ आगे का रास्ता दिखाई देने लगा। उनका मन पूरी तरह शांत था। वे आत्मविश्वास से आगे बढ़े और आश्चर्य की बात यह थी कि वे उम्मीद से कहीं जल्दी पहाड़ पार कर अपने गांव पहुंच गए। अमन यह कहानी बड़े ध्यान से सुनता है। उसके पिता मुस्कुराकर कहते हैं, परीक्षा भी उसी पहाड़ की तरह है। डर से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। बस अपनी आंखें बंद करो और उन सभी पलों को याद करो जब तुमने सफलता पाई थी। अगर तुमने मेहनत की है तो घबराने की जरूरत नहीं। परीक्षा भी जीवन का एक हिस्सा है, इसे सहजता से लो। जब हम शांत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं तब हर मुश्किल आसान लगने लगती है। अमन अपने पिता की बातों से प्रेरित होता है। वह गहरी सांस लेता है, आंखें बंद करता है और अपने पुराने सफल क्षणों को याद करता है। अब उसमें एक नया आत्मविश्वास जाग चुका था। उसने मुस्कुराकर अपने पिता को देखा और वापस अपनी किताब खोल ली। इस बार वह राक्षस कहीं नहीं था। अगले दिन परीक्षा कक्ष में अमन के हाथ में प्रश्न पत्र था। उसने गहरी सांस ली, कुछ पल आकाश की ओर देखा और फिर लिखना शुरू कर दिया। उसके साथी जहां सवालों में उलझे हुए थे, वहीं अमन पूरे आत्मविश्वास से उत्तर लिख रहा था। परीक्षा उसके लिए उतनी कठिन नहीं थी जितनी उसने सोची थी। जब वह घर पहुंचा तो खुशी से झूमता हुआ अपने पिता के पास दौड़ा और बोला, पापा, परीक्षा बहुत अच्छी हुई। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना बेटा, परीक्षा हो या जीवन की कोई और चुनौती, अगर तुम शांत और संयमित रहोगे तो सब कुछ आसान लगेगा। लेकिन अगर डर को हावी होने दोगे तो हर चुनौती एक राक्षस की तरह लगेगी। अमन ने अपने पिता को गले लगाया, उनकी बातों को अपने दिल में बसाया और खुद को पहले से कहीं ज्यादा हल्का और शांत महसूस किया।